गुड मॉर्निंग बच्चों। नवोदय स्पेशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले भाग में हम पढ़ाए थे प्रतिशत, हानि और लाभ। अब इसमें भी उसी अध्याय का दूसरा भाग है। इसमें हमको आपको बताएंगे क्रय मूल्य होता है क्या। हम जिस वस्तु को या किसी भी वस्तु को जितने में खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए एक घड़ी 800 में हम खरीदते हैं तो यह घड़ी का कास्ट प्राइस यानी हो गया क्रय मूल्य। दूसरा क्या होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है। जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं वह उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। अब हम ज्ञात करेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, लाभ होने पे और हानि होने पे। पहला हमारा है लाभ होने पर। इसका थोड़ा सा एक सूत्र भी है, हम चाहे तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। पहले सूत्र से हम प्रयास करेंगे। होता है 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस। अब यही मेरा होता है सेलिंग यानी विक्रय मूल्य। जब हानि हो यहाँ पे मात्र इतना परिवर्तन कर देना है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हानि बटे 100 गुणे फिर वही सीपी यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये प्रश्न है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदा, अब उसे कितने में बेचे 20% का लाभ हो। हमको लाभ चाहिए और कितने, इसमें परसेंटेज दे दिया है कि कितने परसेंटेज का लाभ चाहिए। वह एक वस्तु को 500 में खरीदता है और वह 20% लाभ में बेचना चाहता है, तो वह कितने में बेचेगा। सूत्र से आपको ज्ञात हो गया SP बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। कितने का लाभ हो रहा है 20% का, हम यहाँ 20% जोड़ देंगे, बटे कितना हो जाएगा 100, गुणे होता है जिसमें हम खरीदते हैं CP यानी कास्ट प्राइस। मेरा कास्ट प्राइस कितना है 500 रुपये। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 120 बटे हो जाएगा 100, गुणे हो गया आपका 500। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 120 गुणे 5, 120 गुणे 5 गुणा करेंगे, 12 पचे होता है 60 और 1 जीरो पहले से। यानी हम एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदते हैं और 20% लाभ लेने के लिए हमको बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में हमने ज्ञात कर लिया 600 रुपये में। एक बकरी 800 रुपये में खरीदता है, 30% लाभ में बेचना चाहता है, तो उसे कितने में बेचेगा। इस प्रश्न में भी वह लाभ ही चाहता है और क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। वह 800 रुपये पूंजी लगाता है और उस पूंजी पर वह 30% का लाभ लेना चाहता है। इसको हम सूत्र द्वारा या डायरेक्ट, पहले सूत्र से ही देखेंगे। बकरी कितने में खरीदता है 800 रुपये में खरीदता है, वह लाभ कितना चाहता है, वह 30% का लाभ लेना चाहता है। यानी हमको क्या निकालना है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तुरंत हम सूत्र से लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 100, कितने परसेंट का लाभ लेना चाहता है, लिखेंगे 30, बटे कितना हो जाएगा 100, गुणे CP यानी वह कास्ट प्राइस कितने में खरीदता है 800 रुपये में खरीदता है। अब इसको क्या करेंगे 100 में 30 जोड़ देंगे, हो जाएगा 130 बटे 100 गुणे 800, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 130 में हम 8 का गुणा करेंगे, 13 बटे 104, ये हो गया जीरो। यानी वो कितने में बेचेगा 1040 रुपये में बेचेगा, तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। देखिए वह बकरी को 800 रुपये में खरीदता है, वह 30% लाभ लेना चाहता है, तो इसके लिए तुरंत
100 प्लस 30 कितना परसेंट लाभ लेता है? 30%, 30 जोड़ देंगे, बटे ऑलरेडी 100 होता है, इंटू सीपी यानी क्रय मूल्य, वह कितने में खरीदता है? 800 रुपये में खरीदता है, जोड़ेंगे 100 और 30 हो जाएगा 130 बटे 100, इसमें हम गुणा कर देंगे 800 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर 130 बचा क्या? 8, यानी 130 में 8 का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आपका हो जाएगा, गुणा करने पर होगा आपका 1040 रुपये, और यह कम समय में हम निकाल लेंगे। अच्छे सवाल है। एक बकरी 1000 रुपये में खरीदा, 20% हानि में बेचना चाहता है तो उसे कितने में बेचेगा? अब पिछले प्रश्नों में दोनों में आपने देखा कि उसमें लाभ हो रहा था, परंतु इसमें क्या होना है? हानि। सूत्र वैसे लगेगा, सेम, थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, कम समय में, उतने ही समय में आसान तरीके से हम हल कर लेंगे। पुनः हमको निकालना क्या? सेलिंग प्राइस। यहाँ क्या होता था? 100 प्लस लाभ होता था, अब यही माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हानि। तो हानि कितने का हो रहा है? 20% का, तो यहाँ हम लिख देंगे 20, पहले भी 100 रहता था, अब भी 100 होगा। यहाँ लिखा जाता था कास्ट प्राइस, आपका कास्ट प्राइस कितना है? 1000 रुपये है। अब इसको हल करेंगे, 100 में से 20 निकल जाएगा, 80 बचेगा, यहाँ बचेगा 100, फिर वही गुणा करेंगे हम, 1000 से गुणा कर देंगे। पुनः इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, क्या बच गया? यहाँ पर 80 बच गया, यहाँ कितना बचा? 100, सारी 10 बचा। अब इसका हम गुणा कर देंगे 800 रुपये। देखिए कितने कम समय में हम हल कर लिए, जितने क्वेश्चन आप लिखोगे उससे कम समय में इसको हल कर लोगे। देखिए वह बकरी को 1000 रुपये में खरीदता है और 20% हानि में बेचता है, तुरंत उसी सूत्र पे हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यह कितना था? 100 रहता था, यहाँ हम लाभ लेते थे तो प्लस कर देते थे, अब यहाँ हम हानि में है तो यहीं पे वह माइनस कर देंगे, बटे 100 पहले भी होता था, सीपी यानी कास्ट प्राइस, इसमें कास्ट प्राइस हो जाएगा आपका 1000, यहाँ 100 में से हम 20 घटा लेंगे, 80 बचेगा, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 100 है तो 100 रहेगा, गुणे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ कितना बचेगा? 80, और यहाँ कितना बचा? 10, हम 80 में 10 का गुणा करेंगे, 800 रुपये। बहुत ही कम समय में हमने निकाल। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है एक गाय 1200 रुपये में खरीदा और 10% हानि में बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? पुनः वही सूत्र लिखेंगे हम, हमको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस यानी ESP निकालना है। पुनः हम इसमें 1200 रुपये में खरीदता है वह, परंतु वह 10% हानि में बेचना चाहता है, 10%। पुनः हम यहाँ क्या लिखेंगे? 100 माइनस हो जाएगा 10 बटे 100 गुणे सेलिंग प्राइस, मेरी सेलिंग कास्ट प्राइस, सॉरी कास्ट प्राइस मेरी कितनी है? 1200 है। अब घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 100 गुणे 1200, यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? यहाँ बचा 90, यहाँ कितना बचा? 12, 12 9 108, यानी 1080 रुपये में वह बेचेगा। 1200 रुपये में खरीदेगा, चूंकि 10% का हानि होता है, 10% हानि होने में 1200 की जगह वह 1080 में वस्तु को यानी बेच देता, यानी उसकी गाय वह वस्तु है वो कितने में बेचेगा? 1080 रुपये में, 1200 में खरीदता है, 10% हानि होने के कारण उसको 1080 रुपये में बेचना पड़ा। 5वां प्रश्न है, एक किताब 300 रुपये में खरीदा, 30% हानि में बेचा तो कितने में बेचा? अभी हम पहले जो प्रश्न पढ़े हैं सूत्र के माध्यम से हल किए हैं और कम समय में भी उसका आंसर हमने
निकाल रखा है। यह दूसरी विधि है जो ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, वो अभी उससे कम समय में हल करेंगे। आपको दोनों विधियों में से जो आसान होगा उससे आप हल करिएगा। देखिए, कह रहा है एक किताब 300 रुपये में खरीदा, यानी उसकी कास्ट प्राइस हो गई 300 रुपये, और 30% वह हान में बेचता है। हो सकता है उसकी मार्केटिंग वैल्यू डाउन हो गई हो, इस नाते वह किताब को 30% हानि में ही बेचता है। तो सबसे पहले कोई वह 100% होती है तो वह पूर्ण होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में से हम 30 को, यानी मेरी हानि कितनी हो रही है 30% का, तो हम 30% घटा लेंगे। कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। अब क्या करेंगे हम 70/100 गुणे 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या हो गया 70 गुणे 3 बराबर 210। बहुत ही आसान तरीके से हमने हल कर लिया। अब यह 210 रुपये में बेचेगा। वो किताब को 300 में खरीदेगा और वह 30% हान में बेचना चाहता है, तो उसको कितने में बेचेगा 210। देखिए छठा प्रश्न हो जाएगा यह, एक मेज 400 रुपये में खरीदा, 20% हान में बेचा तो कितने में बेचा। वही हम शॉर्टकट मेथड का उपयोग करेंगे। अब क्या करेंगे 100 में से तुरंत हम 20 को घटा लेंगे। कितना बचेगा 80। क्या करेंगे हम 80/100 गुणे 400। इससे यह कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या बचा, यहाँ बचा 80 गुणे 4, यानी 8 चौक 32। 320 रुपये में हम इसका सेलिंग प्राइस निकालिए, बहुत ही कम समय में। जितना कम प्रश्न पढ़ेंगे उससे पहले ही आप लोग उत्तर दे सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, वो 400 में खरीदता है, कोई टेंशन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने में वह हानि में या लाभ में बेचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100 में उसको घटा लेंगे। हानि तो घटा लेंगे, यदि वह लाभ होगा तो हम जोड़ लेंगे। देखिए क्या करता है, 400 में खरीदता है, 20% हानि में बेचता है, तो 100 में से हम 20 को पहले घटा लेंगे। क्या बचेगा 80 बचेगा। तुरंत 80/100 गुणे 400, इससे कैंसिल कर दिए 2 जीरो से। अब यहाँ बचा 4, यहाँ कितना बचा 80। 80 में 4 का गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 320 रुपये। 400 में खरीदेगा, 20% हानि होगी, वह 320 रुपये में बेचा जाएगा। देखिए इस प्रश्न में एक किताब 2000 रुपये में खरीदा, अब उसे 20% लाभ में बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा। पुनः हम ट्रिक के माध्यम से ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले उसमें हानि था तो घटा लेते थे, अब क्या करेंगे हम इसको कम समय निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100 में से कितना लाभ होता है तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है 20% का लाभ हो, तो 100 में हम कितना जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 20 जोड़ देंगे। कितना हो गया 120। 120 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका हो गया 120 गुणे 20, 12 दूना 24, यानी 2400 रुपये में बेच देगा। खरीदेगा कितने में 2000 रुपये में, बेचेगा कितने में 2400 रुपये में। तो कितने % का लाभ होगा 20% से। बहुत ही 1 मिनट में लगभग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़े सूत्र का प्रयोग न करके हम छोटे कम समय में इसको कैसे हल कर लिए। देखिए 100 में हम 20 को जोड़ दिए, ये हो गया 120 बटे क्या कर दिए 100 गुणे 2000। इससे दोनों जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 120 गुणे 20। हम 120 में 20 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये में वो क्या करता है बेच देखिए। पहले प्रश्नों में आपने देखा हानि हो या लाभ हो, उसमें हम निकाल रहे थे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, हम कितने में बेच रहे थे वह निकाल रहे थे। इसमें हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो हम पुनः
60 कर त्रिक से ही निकालेंगे। इसमें क्या कह रहा है, घड़ी को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब उसकी लागत कितनी है। बेचता नहीं है, इसमें बेचता है तो हानि होती है, उसमें विक्रय मूल्य बतानी थी। और इसमें क्या बतानी है, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस बतानी है। पुनः देखिए, सबसे उल्टा लिखेंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे, उसमें नीचे 100 था, यहाँ ऊपर हो जाएगा 100। देखिए कितने की हानि होती है। हम पहले 100 में से 20% को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 80, पुनः गुणे वही क्या लिख लेंगे, 480। इससे यह कैंसिल हो गया। ये कितनी बार में, 6 बार में। यानी हम 100 का गुणा कर देंगे 6 में, कितना हो जाएगा, 600 रुपये में। एक घड़ी को 480 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि हो जाती है। अब उसे कितने में बेचे कि 20 हानि, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये। यानी वह 600 रुपये में खरीदता है और 480 रुपये में बेचता है, तो उसको 20% की हानि हो जाती है। देखिए पहले प्रश्न में क्या था, नीचे हम 100 में से ऊपर 100 में जोड़ते थे या घटाते थे। इसमें क्या है, हम नीचे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या चेंजिंग है, 100 बटे के नीचे से हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे। इसमें ऊपर हम घटाते थे 100 में से, इसमें क्या क्या अंतर है, हम 100 में जोड़े घटाने, इसमें से हम घटा लिए हैं, ऊपर नहीं नीचे से। देखिए यहाँ पर 100 बटे 80 कर दिए, क्योंकि 80 100 में से हमने 80 घटा दिया, 100 में से 20 घटाया, 20 घटाया तो कितना बचा, 80। तो इससे यह कैंसिल होगा, इसको 6 बार में काट दिया, तो 100 गुणे 6 कितना हो गया, 600 रुपये। 20 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। 720 में बेचता है तो 10% की घाटा होती है। तुरंत कम समय में हम क्या करेंगे, पहले 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा, ये 10 क्या है, यही 10% जो हानि हो रही है वही लिखेंगे हम। तो हम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90। अब क्या करेंगे हम, 100 बटे क्या लिखेंगे, 90, गुणे क्या, कास्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 720 रुपये। इससे यह कट गया, और 9 अठे 72। अब हम 100 में 8 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में हल कर लिए। कुत्ते को 720 रुपये में क्या करता, बेचता है, और 10% हानि बेचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को हटा लेंगे, 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 100 बटे 90, इसको कैलकुलेशन कर दिया तो ये 8 बार में कट गया। 100 से 8 से गुणा कर दिए, कितने रुपये में हो गया, 800 रुपये। उसका क्या थी, क्रय मूल्य था, लागत मूल्य 800 था और बेचा था कितने में, 720 रुपये में। इस प्रकार उसको 10% की हानि होती। देखिए इसमें क्या, एक टेलीफोन को 2100 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। इसको भी कम समय में हल कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कितने की हानि हो रही है, 30% की। तो सबसे पहले हम 100 में से 30 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 70। अब क्या करेंगे हम, 100 बटे क्या लिखेंगे, 70, गुणे कास्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 2100। कितनी, जीरो कट गया, ये कितनी बार में, 7 तिरिके 21, 30 बार में। यानी हम 100 का गुणा 30 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। वह कितने में खरीदता है, 3000 में खरीदता है और 30% हानि में बेचता है, तो वह 210 रुपये में बेचता है। उसका यानी निकल गया क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितना हो गया, 3000 रुपये। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हानि लाभ का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़िया से आपको समझ में आ हो गया।